हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवन स्टॉक पर। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसा कि नाम से ही शो होता है, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में परफेक्ट हो। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस विच आर कंप्लीटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम दो एक्शंस की बात करते हैं, दो घटनाओं की बात करते हैं। एक घटना घटित होती है और उसके बाद दूसरी घटना घटित होती है। समटाइम्स in this tense we talk about complex sentences where two actions take place. First action is always translated in future perfect tense. The second action is translated in present indefinite tense. For example, उदाहरण के लिए हमारे गांव पहुंचने से पहले वहां बाढ़ आ चुकी होगी। तो यहां दो एक्शंस हो रहे हैं, एक बाढ़ का आना और दूसरा हमारा पहुंचना। पहला एक्शन कौन सा है? बाढ़ आ चुकी होगी। दूसरा एक्शन है हम पहुंचेंगे। तो जो पहला एक्शन है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम यूज करते हैं विल हैव या शैल हैव, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। दोस्तों, आप जानते हैं जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उन परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे गांव पहुंचने से पहले बाढ़ आ चुकी होगी, इसमें पहला जो एक्शन है बाढ़ आ चुकी होगी, गांव में बाढ़ आ चुकी होगी, ये ट्रांसलेट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये बनेगा विलेज विल हैव बीन फ्लडेड बिफोर वी रीच। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की। दोस्तों, आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव और शैल हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। उदाहरण के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि वह मंडे तक अपनी फीस जमा कर चुका होगा। ही विल हैव डिपॉजिटेड हिज फी बाय मंडे। उसके रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। The train had left before he reaches the station. जहाँ तक नेगेटिव सेंटेंस की बात है, नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेशन के तौर पर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। इसके एग्जांपल हैं, अध्यापक के आने से पहले छात्र कक्षा में नहीं पहुंच चुके होंगे। The students will not have reached the class before the teacher comes. डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने कोई दवा नहीं खाई होगी। The patient will not have taken any medicine before the doctor comes. दोस्तों, अब बात करेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। So the formation will be will oblique shall plus subject plus not if applicable plus have plus main verb third form plus object plus other words and plus question mark. For example, क्या बारिश शुरू होने से पहले वह घर पहुंच चुकी होगी? Will she have reached her home before the rain starts? क्या सुबह तक वह मुंबई पहुंच चुका होगा? Will he reached Mumbai by tomorrow morning? Now, last but not the least, अब हम बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। The sentences which start with question word and they need some explanation or information to be answered. तो इनकी फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ एप्लीकेबल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। तुम्हारे
सिनेमा हॉल में प्रवेश करने से पहले कितनी मूवी प्रदर्शित हो चुकी है? Which movie will have been played before you entered the cinema hall? तूफान के आने से पहले गांव से कितने लोग जा चुके होंगे? How many people will have left the village before the storm comes? दोस्तों उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।